नमस्कार, हिंदी प्रतियोगिता के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम डिस्कस करेंगे हिंदी उपन्यास से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न, जो आपके आने वाले सभी एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो वीडियो को ध्यान से देखें और एंड तक बने रहें ताकि कोई भी प्रश्न आपसे मिस ना हो। तो शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, देवरानी जेठानी की कहानी को हिंदी का प्रथम उपन्यास मानने वाले उपन्यासकार हैं। तो देवरानी जेठानी की कहानी को हिंदी का प्रथम उपन्यास जो है डॉक्टर गोपाल राय ने माना है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, आचार्य शुक्ल ने हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास माना है। तो आचार्य शुक्ल के अनुसार हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास है परीक्षा गुरु। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, चंद्रकांता उपन्यास का प्रकाशन वर्ष है। तो चंद्रकांता उपन्यास जो है वो 1888 में प्रकाशित हुआ था। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर है। अगला प्रश्न है, प्रेमचंद से पूर्व लिखे गए हिंदी उपन्यासों का मूल उद्देश्य था। तो प्रेमचंद से पूर्व लिखे गए हिंदी उपन्यासों का मूल उद्देश्य था मनोरंजन एवं सुधार। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसके उपन्यासों को पढ़ने के लिए बहुत से अहिंदी भाषियों ने हिंदी भी सीखी। तो देवकी नंदन खत्री के उपन्यासों को पढ़ने के लिए जो है बहुत से हिंदी भाषियों ने हिंदी सीखी थी। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, देवकी नंदन खत्री द्वारा रचित चंद्रकांता किस प्रकार का उपन्यास है। तो देवकी नंदन खत्री द्वारा रचित चंद्रकांता जो है एक तिलस्मी उपन्यास है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, जासूसी उपन्यासों का हिंदी में श्रीगणेश करने का श्रेय किस उपन्यासकार को दिया जाता है। तो जासूसी उपन्यासों का हिंदी में श्रीगणेश करने का श्रेय जाता है गोपाल राम गहमरी को। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, अंग्रेजी के जासूसी उपन्यासकार आर्थर कॉनन डॉयल से प्रभावित थे। तो ये बाबू गोपाल राम गहमरी जो है आर्थर कॉनन डॉयल से प्रभावित थे। अगला प्रश्न है, जासूसी उपन्यासों में प्रधानता रही है। तो जासूसी उपन्यासों में जो है वो घटना की प्रधानता रही है। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर है। अगला प्रश्न है, किशोरी लाल गोस्वामी के उपन्यास हैं। तो किशोरी लाल गोस्वामी के जो उपन्यास है वो सुल्ताना रजिया बेगम, मल्लिका देवी, लखनऊ की कब्र व शाही महलसरा, ये सभी इनके द्वारा लिखे गए उपन्यास हैं। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित उपन्यासकारों में से ऐतिहासिक उपन्यासकार हैं। तो इनमें जो ऐतिहासिक उपन्यासकार हैं वो है गंगा प्रसाद गुप्त। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा पात्र देवरानी जेठानी की कहानी का है। तो देवरानी जेठानी की कहानी का जो पात्र इनमें से है वो है नन्हे। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, देवरानी जेठानी की कहानी उपन्यास की अंतर्वस्तु है। तो इसकी अंतर्वस्तु है तत्कालीन समाज का स्पष्ट चित्रण और पुनर्जागरण की चेतना से सीधा जुड़ना। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। ऑप्शन ए और बी दोनों ही। अगला प्रश्न है, परीक्षा गुरु उपन्यास का केंद्र है। तो परीक्षा गुरु उपन्यास का केंद्र है मदन मोहन। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, परीक्षा गुरु उपन्यास में व्यापारी महाजनी संस्कृति के प्रतीक रूप में है। तो व्यापारी महाजनी जो है संस्कृति के तो ये लाला मदन मोहन के प्रतीक रूप में है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा उपन्यास प्रेमचंद का नहीं है। तो इनमें से जो प्रेमचंद का उपन्यास नहीं है वो है मयंक मोहिनी। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, मुंशी प्रेमचंद ने अपने किस उपन्यास में विवाह से जुड़ी समस्याओं को चित्रित किया है। तो मुंशी प्रेमचंद ने विवाह से जुड़ी उस समस्याओं को चित्रित किया है सेवा सदन में। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर है। अगला प्रश्न है, दहेज प्रथा कुलीनता का प्रश्न पत्नी का स्थान जैसी विवाह से जुड़ी समस्याओं को प्रेमचंद ने किस उपन्यास में उठाया है। तो ये सारी समस्याएं उन्होंने सेवा सदन में उठाई हैं। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है।
अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस उपन्यास में बेमेल विवाह की घटना को विषय वस्तु बनाया गया है? तो बेमेल विवाह की घटना को विषय वस्तु बनाया गया है प्रेमचंद द्वारा रचित उपन्यास निर्मला में। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से हरिजन समस्या से संबंधित उपन्यास है? तो हरिजन समस्या से संबंधित उपन्यास है कर्मभूमि। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा प्रेमचंद का समकालीन उपन्यासकार नहीं है? तो प्रेमचंद का समकालीन उपन्यासकार जो नहीं है वो है गोपाल राम गहमरी। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। निम्नलिखित में से प्रेमचंद जी के समकालीन उपन्यासकार हैं चतुर्सेन शास्त्री। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है जयशंकर प्रसाद जी का कौन सा उपन्यास उनकी अकाल मृत्यु के कारण पूरा नहीं हो सका था? तो जयशंकर प्रसाद जी का उपन्यास था इरावती जो उनकी अकाल मृत्यु के कारण पूरा नहीं हो सका था। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है कंकाल व तितली निम्नलिखित में से किस लेखक के उपन्यास है? तो ये जयशंकर प्रसाद जी के उपन्यास हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस उपन्यास में प्रसाद जी ने व्यक्ति की स्वतंत्रता पर बल दिया है? तो कंकाल उपन्यास में जो है उन्होंने व्यक्ति की स्वतंत्रता पर बल दिया है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस उपन्यास में अंतरजातीय विवाह की समस्या को विषय वस्तु बनाया गया है? तो भिखारिणी उपन्यास में जो है अंतरजातीय विवाह की समस्या को विषय वस्तु बनाया गया है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है चतुर्सेन शास्त्री का वह उपन्यास कौन सा है जिसमें वासुदेव महावीर स्वामी और भगवान बुद्ध सभी एक साथ उपस्थित हैं? तो चतुर्सेन शास्त्री का उपन्यास है वैशाली की नगरवधू जिसमें वासुदेव महावीर स्वामी और भगवान बुद्ध सभी एक साथ उपस्थित है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है ऐतिहासिक कथा को आधार बनाकर लिखा गया उपन्यास है सोमनाथ। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है विदा विजय विकास बेक्सी का मजार उपन्यासों के रचनाकार हैं? तो इन सभी उपन्यासों के रचनाकार हैं प्रताप नारायण श्रीवास्तव। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है वैश्या वर्ग को अपने उपन्यासों की कथावस्तु का आधार बनाने वाला हिंदी का उपन्यासकार कौन है? तो वैश्या वर्ग को अपने उपन्यासों की कथावस्तु बनाने वाला हिंदी का उपन्यासकार है पांडे वेचन शर्मा उग्र। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है फागुन के दिन 4 उपन्यास के लेखक हैं बेचन शर्मा उग्र। अगला प्रश्न है विराटा की पद्मिनी वृंदावन लाल वर्मा का किस प्रकार का उपन्यास है? तो ये एक ऐतिहासिक उपन्यास है। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किसने अपने उपन्यासों में भावुकता एवं काव्यात्मकता का समावेश किया है? तो अपने उपन्यासों में भावुकता और काव्यात्मकता का समावेश किया है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर है। अगला प्रश्न है प्रेमचंद युगीन उपन्यासों की विशेषता है? तो प्रेमचंद युगीन उपन्यासों की विशेषता है विविधता एवं शिल्पगत नवीनता। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है इनमें से हिंदी के किस उपन्यासकार ने घटना के स्थान पर चरित्र को उभारने का प्रयास किया है? तो चरित्र को उभारने का प्रयास जिन्होंने अपने उपन्यास में किया है तो वो है प्रेमचंद जी। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है गोदान में चित्रित किया गया है तो गोदान में ग्रामीण जीवन और उसकी संस्कृति को चित्रित किया गया है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है गोदान उपन्यास के केंद्र में जो है गाय की लालसा दिखाई गई है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है मजदूरी करना कोई पाप तो नहीं, किसान बिगड़ जाए तो मजदूर हो जाता है और मजदूर यदि बन जाए तो किसान हो जाता है। यह कथन किस उपन्यास से संबंधित है? तो ये कथन जो है गोदान से संबंधित है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है।
अगला प्रश्न है, क्या खाकर मोटे हुए हो? मोटे तो वे होते हैं जिन्हें ना ऋण की सोच हो ना मर्जाद की चिंता। 100 को दुबला करके तब कोई एक मोटा होता है। वह मोटा होना तो बेहियाई है। सुख तो तब है जब सब मोटे हों। ये कथन किस उपन्यास से उद्धृत है? तो ये जो है गोदान से लिया गया है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, गांव क्या था पूर्वा या 10-12 घरों का, जिसमें आधे खपरेल के थे आधे फूस के। प्रस्तुत पंक्ति किस उपन्यास से ली गई है? तो ये पंक्तियां जो है वो गोदान से लिया गई है। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर है। अगला प्रश्न है, जैनेन्द्र कुमार ने अपने उपन्यासों में सूक्ष्म रूप से विश्लेषण किया है। तो इन्होंने जो है अपने उपन्यासों में सूक्ष्म रूप से इसका विश्लेषण किया है पात्रों की मानसिक प्रवृत्तियों एवं अंतर्द्वंद का। तो ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसके उपन्यासों को नायिका प्रधान उपन्यास भी कहा जाता है? तो जिनेंद्र कुमार के उपन्यासों को जो है नायिका प्रधान उपन्यास भी कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, लज्जा, सन्यासी एवं पर्दे की रानी उपन्यासों के रचनाकार हैं। तो इसके रचनाकार हैं इलाचंद्र जोशी। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी रचना इलाचंद्र जोशी की नहीं है? तो इनमें से जो रचना इलाचंद्र जोशी की नहीं है वो है विव्रत। विवर्त। ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा उपन्यास आत्मकथात्मक शैली में लिखा गया है? तो सन्यासी उपन्यास जो है वो आत्मकथात्मक शैली में लिखा गया है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी रचना अज्ञेय की नहीं है? तो अज्ञेय की रचना जो नहीं है वो है मुक्ति बोध। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, अज्ञेय ने अपने उपन्यासों में किसका चित्रण किया है? तो यौन प्रवृत्तियों का जो है इन्होंने अपने उपन्यासों में चित्रण किया है। अगला प्रश्न है, फ्लैशबैक शैली में लिखा गया उपन्यास है शेखर एक जीवनी। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर है। अज्ञेय का व्यक्तिवादी जीवन दर्शन किस उपन्यास में व्यक्त हुआ है? तो शेखर एक जीवनी में जो है उनका व्यक्तिवादी जीवन दर्शन व्यक्त हुआ है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस उपन्यास में मृत्यु के साक्षात्कार को विषय बनाया गया है? तो अपने अपने अजनबी में जो है मृत्यु से साक्षात्कार को विषय बनाया गया है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक मनोविश्लेषक उपन्यासकार नहीं है? तो मुंशी प्रेमचंद जो है एक मनोविश्लेषक उपन्यासकार नहीं है। अगला प्रश्न है, भारत विभाजन की घटना को आधार बनाकर लिखा गया उपन्यास है झूठा सच। अगला प्रश्न है, यशपाल जी ने अपने किस उपन्यास में गांधीवादी आतंकवाद और साम्यवाद की आलोचना प्रस्तुत की है? तो दादा कॉमरेड में जो है उन्होंने गांधीवादी आतंकवाद और साम्यवाद की आलोचना प्रस्तुत की है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा उपन्यास भैरव प्रसाद गुप्त का है? तो भैरव प्रसाद गुप्त का उपन्यास है सती मैया का चौरा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने किसानों और मजदूरों के जीवन का चित्रण करते हुए शोषित वर्ग की अनुभूतियों एवं भावनाओं की अभिव्यक्ति की है? तो भैरव प्रसाद मिश्र ने की है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस उपन्यास में कथानक के द्वारा भारतीय समाज की रीति नीति आचार विचार जीवन दृष्टि चित्रण आदि का चित्रण किया गया है? तो बूंद और समुद्र में जो है इन सभी विषयों का चित्रण किया गया है। तो ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर है। अगला प्रश्न है, अमृतलाल नागर का जीवनी परक उपन्यास है मानस का हंस। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर है। अगला प्रश्न है, सूरदास के जीवन को कथानक के रूप में बांधकर सूर की जीवनी देने का प्रयास किस उपन्यास में किया गया है? तो सूरदास के जीवन को कथानक के रूप में बांधकर सूर की जीवनी देने का प्रयास किया गया है खंजन नयन में। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने सामाजिक उपन्यास भी लिखे किंतु उनकी ख्याति ऐतिहासिक उपन्यासों से को लेकर ज्यादा हुई है? तो वो है ऑप्शन नंबर बी वृंदावन लाल वर्मा। अगला प्रश्न है, विराटा की पद्मिनी, झांसी की रानी, कचनार और मृगनयनी किस विधा की रचनाएं हैं? तो ये सभी रचनाएं जो हैं उपन्यास हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है।
माधोजी सिंधिया किस प्रकार का उपन्यास है? तो ये एक ऐतिहासिक उपन्यास है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस उपन्यास में छठी सातवीं सदी शती के पतनोन्मुखी भारत की सभ्यता एवं संस्कृति का चित्रण अत्यंत सूक्ष्म एवं सजीव रूप में हुआ है? तो बाणभट्ट की आत्मकथा और चारुचंद्र, ये दोनों ही उपन्यासों में जो है भारत की सभ्यता और संस्कृति का चित्रण अत्यंत सूक्ष्म और सजीव रूप में हुआ है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसका संबंध राहुल सांकृत्यायन से है? तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है, जय योधेय। अगला प्रश्न है, सिंह सेनापति और जय योधेय उपन्यास किसके संघर्ष से संबंधित है? तो ये दोनों ही उपन्यास जो है लिच्छवी गण और योधेय गण के संघर्ष से संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किनका संबंध रांगे राघव से है? तो मुर्दों का टीला, अंधेरे की जुगनू, यशोधरा जीत गई, ये सभी जो है रांगे राघव के उपन्यास हैं। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, मोहनजोदड़ो के समय की सामाजिक, राजनीतिक एवं संस्कृति परिस्थितियों का चित्रण किया गया है मुर्दों का टीला में। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा उपन्यास बौद्ध युग को आधार बनाकर लिखा गया है? तो बौद्ध युग को आधार बनाकर लिखा गया उपन्यास है यशोधरा जीत गई। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक आंचलिक उपन्यास है? तो आंचलिक उपन्यास है मैला आंचल। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस उपन्यास में मिथिला के जनजीवन की कथा को आधार बनाया गया है? तो मिथिला की जनजीवन की कथा को आधार बनाया गया है रतिनाथ की चाची में। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, मिथिला के सौराठ मेले के द्वारा बेमेल विवाह को किस उपन्यास के माध्यम से दिखाया गया है? तो नई बौद्ध उपन्यास के माध्यम से जो है वो सौराठ मेले के द्वारा बेमेल विवाह को दिखाया गया है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, वरुण के बेटे उपन्यास किसके जीवन से संबंधित है? तो ये मछुआरों के जीवन से संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक आंचलिक उपन्यास नहीं है? तो इनमें से जो आंचलिक उपन्यास नहीं है वो है मंजिल से दूर। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से प्रयोगवादी परंपरा के उपन्यासकार हैं धर्मवीर भारती। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। एक इंच मुस्कान उपन्यास किसके संयुक्त प्रयासों से लिखा गया है? तो ये लिखा गया है राजेंद्र यादव व मन्नू भंडारी के संयुक्त प्रयासों से लिखा गया है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, कालिंदी जयशंकर प्रसाद के किस नाटक का पात्र है? तो कालिंदी जो है इरावती का पात्र है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, मंगला अमृतलाल नागर के किस उपन्यास की पात्र है? तो ये महाकाल की पात्र है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, सावित्री बिशंबरनाथ शर्मा कौशिक के किस उपन्यास की पात्र है? तो सावित्री जो है वो माँ की पात्र है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। गुल मोहम्मद वृंदावन लाल वर्मा के किस उपन्यास का पात्र है? तो गुल मोहम्मद जो है वो झांसी की रानी का पात्र है। निम्नलिखित में से हजारी प्रसाद द्विवेदी के उपन्यासों के पात्र हैं? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी के उपन्यासों के पात्र महामाया, भद्रकाली, मृणाल ये सभी हैं। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा पात्र अज्ञेय के उपन्यासों का है? तो अज्ञेय के उपन्यासों की पात्र है शारदा। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से यशपाल के उपन्यासों के पात्र हैं? तो यशपाल के उपन्यासों के पात्र है राजा राम, रत्न प्रभा, पृथुसेन। तो ये सभी यशपाल के उपन्यासों के पात्र है। अगला प्रश्न है, डॉक्टर भटनागर निम्नलिखित में से किस उपन्यास का पात्र है? तो डॉक्टर भटनागर जो है वो कल्याणी उपन्यास का पात्र है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, मंगला देवी फणीश्वरनाथ रेणु के किस उपन्यास की पात्र है? तो मंगला देवी फणीश्वरनाथ रेणु के मैलांचल की पात्र हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, शकुन मन्नू भंडारी के किस उपन्यास की पात्र हैं? तो शकुन जो है वो आपका बंटी की पात्र है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है।
अगला प्रश्न है, हम लोग जैसा और बातों में अंग्रेजी की नकल करते हैं, उपन्यास का लिखना भी उन्हीं के दृष्टांतों पर सीख रहे हैं। ये कथन किसका है? तो ये कथन भारतेंदु जी का है। ऑप्शन नंबर ये कथन जो है बालकृष्ण भट्ट का है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, प्रेमचंद शताब्दियों से पद दलित, अपमानित और उपेक्षित कृषकों की आवाज थे। प्रेमचंद के संबंध में यह कथन किसका है? तो ये कथन आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, प्रेमचंद प्रेमचंद पूंजीवादी यथार्थवाद के रचनाकार हैं। प्रेमचंद के संबंध में यह कथन किसका है? तो ये कथन शिवदान सिंह चौहान का है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, गोदान में गांधी और मार्क्स को प्रेमचंद ने घुला मिला दिया है। गोदान के संबंध में यह कथन किसका है? तो ये कथन है बच्चन सिंह का। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, पात्र को उनके उपन्यासों से सुमेलित करना है। तो देवरानी जेठानी उपन्यास की कहानी के जो पात्र हैं वो है पार्वती। चंद्रकांता उपन्यास के जो पात्र हैं वो है जीत सिंह। निर्मला उपन्यास के पात्र हैं भुवन। और प्रतिज्ञा उपन्यास के जो पात्र हैं वो है पंकजा। अगला प्रश्न है, उपन्यास को उपन्यासकारों से सुमेलित कीजिए। काज काजर की कोठरी उपन्यास है देवकी नंदन खत्री का। जासूस की भूल गोपाल राम गहमरी का उपन्यास है। अधखिला फूल जो है अयोध्या सिंह उपाध्याय का उपन्यास है। और मंगलसूत्र जो है मुंशी प्रेमचंद का उपन्यास है। तो इसका जो सही सुमेलित तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। तो ये थे आज के हिंदी उपन्यास पर आधारित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो, तो वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि बाकी सब तक भी ये वीडियो पहुंचे। और देखिए, वीडियो को लाइक करना आप बिल्कुल ना भूलें। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना भी बिल्कुल ना भूलें। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं एक नई वीडियो में कुछ नए प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।